हज़रात गिरामी कदर हमारा भाई मौलाना अबू बकर माविया वो कल भी बेगुनाह था, वो आज भी बेगुनाह है। मैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुखातिब होकर ये बात कह देना चाहता हूँ, तुम किसी गिरोह के वज़ीर दाखिला नहीं हो, बल्कि तुम पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हो। अगर तुम में इंसानियत है, अगर तुम में अदालत है, तुम में इंसाफ है, तो जिन पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में रखकर मौलाना अबू बकर माविया के ऊपर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है, ऐसे लोगों को तहत पर लटका देना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर क्या ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर अल्लाह के फजल करम से हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी के सामने अपनी गर्दन को झुकाने वाले नहीं हैं, और किसी के टल चूमने वाले नहीं हैं, किसी की कदम बोसी करने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह अपने भाई के मुकदमे को लड़ा जाएगा और बेगुनाह भाई को जेल के इंशाअल्लाह रिहाई को दिलवाया जाएगा। और वो औरतें जो पर्देदारी की दुश्मन हैं, वो औरतें जो निकाह की दुश्मन हैं, वो औरतें जो हम जिन्सियत की हामी हैं, वो औरतें जो बदकिरदारी की हामी हैं, उनकी बकवासियात को जूते के तलवे पे उड़ा दिया जाएगा और मुल्क में शर्म और हया के परचम को लहरा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर के आप क़याम अदल के लिए और हसूल इंसाफ के लिए क्या आप हमारे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या दस्तूर आईन और कानून के रास्ते को तैयार करते हुए मुल्क में उलमा, मजहबी जमातों, मजहबी इदारों और मदारस के लिए इंसाफ के हसूल के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कल तक जियो टीवी बकवास करता रहा और सानह तांदला वाला को गलत अंदाज से पेश करता रहा और हमारे बयान को काट काट के लोगों के सामने रखता रहा। आज जबकि मौलाना की ये बात साबित हो चुकी है कि उनको पुलिस की हिरासत के अंदर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया जा रहा है, जियो वाले सो रहे हैं इसलिए कि जियो बिकता है, बिला मोल बिकता है, चंद टकों में बिकता है। उसके पास हक कहने की सलाहियत मौजूद है, उसके पास हक कहने की सलाहियत मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर इंशाअल्लाह और तुम जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी ब्रांडिंग कर लो, जितने मर्जी टैग कर लो, इंशाअल्लाह हक को मनवा के छोड़ेंगे और परचमे हक को उठा के छोड़ेंगे और मजलूम मुसलमानों को इंशाअल्लाह क़यादतबंदी सहूलतों से आज़ाद करवा के छोड़ेंगे और इस मुल्क में इंशाअल्लाह अदल, इंसाफ और तक़वे का परचम लहरा के छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान और इस्लाम को खुशी के दो अजीम शान मौक़े अता किए हैं। उनमें से एक मौका आज का दिन यानी ईद उल फितर का दिन है। ईद उल फितर दर हकीकत शुक्राने का एक अजीम शान दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे कुरान जैसी अजीम शान किताब हमें अता फरमाई, जिसके शुक्राने के तौर पे हर महीने रमजान मुबारक के रोजों को रखने का हुक्म दिया गया। और जब हमने रोजों को रख लिया, उस फर्ज को अदा कर लिया जिसमें फकत हुलूस ही हुलूस था, रियाकारी का नामो निशान भी न था, इसलिए कि नमाज में रिया मुमकिन है, ज़कात में रिया मुमकिन है, हज कुर्बानी में रिया मुमकिन है, लेकिन रोजे में रिया के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। इंसान तन्हाई के अंदर हलवत में पानी पी भी सकता था, खाना खा भी सकता था, लेकिन उसने अपनी हलवत के अंदर खाना ना खाकर और पानी ना पीकर और शरीके जिंदगी से किनारा कशी को इख्तियार करके इस बात को वादे कर दिया, अल्लाह तेरे हुक्म के ऊपर जायज हाईशात को दबाया जा सकता है
गोया के तजदीद अज़म किया, अल्लाह अगर तेरा हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह सारा साल नजाइज हाइशात को भी दुबा लिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की इस काविश के ऊपर बड़ा ही खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद उल फितर जैसा अज़ीम शान त्योहार अता फरमा दिया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को बयान फरमा दिया कि अर्श वाले मालिक तालान फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, अर्ज की जदा फकत मेरे ही पास है। और दूसरे आराब के मुताबिक अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोजा मेरे लिए, अर्ज की जदा मेरी अपनी जात है। हज़रात गिरामी कदर, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हरीरो दीबा के लिबास मिल जाएंगे, गिलमान की हिदमत मिल जाएगी, हूरों की रिफाकत मिल जाएगी, तो ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से इस्तिफ़सार करेंगे, आप किसी और नेमत की जरूरत तो नहीं? तो जन्नती इन नेमतें बेपाया के हसूल के बाद ये बात कहेंगे, अल्लाह इतनी नेमतें मिल गई, अब किसी नेमत की जरूरत बाकी नहीं रही। वो चेहरा जिसको दुनिया में कोई आंख नहीं देख सकी, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस चेहरे के सामने से हिजाबों को हटा दिया जाएगा। जब अल्लाह के चेहराए पुरजलाल के ऊपर नजर पड़ेगी तो जन्नती सजदे में चले जाएंगे और इस बात का इजहार करेंगे, अल्लाह तेरे दीदार की नेमत में जन्नत की सारी नेमतों को हेज कर रख दिया है। हज़रात गिरामी कदर, खुशी का ये त्यौहार हमें इस बात के ऊपर भी आमादा और तैयार कर रहा है कि हमने जो दरस हासिल किया, तकवे का हासिल किया, लिल्लाहियत का हासिल किया, गुनाहों से इज्तिनाब का हासिल किया, हेरात के अंदर पेशकदमी का हासिल किया, नेकियों के अंदर बढ़ने चढ़ने का हासिल किया, हमने इस दरस को अब बाकी सारा साल भी नहीं भूलना। जो इंसान मुत्तकी बन जाता है, परवरदिगार आलम में ऐलान फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, मुत्तकी तुम बन जाओ, दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों को मैं अता फरमा दूंगा। परवरदिगार आलम वो कौन सी कामयाबियां हैं जो तकवा के नतीजे में मिलने वाली हैं? ऐलान हुआ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसकी तंगियों को दूर फरमा देंगे और उसको रिज़्क़ वहां से देंगे जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। और फिर ऐलान हुआ, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसके मामलात को आसान बना देंगे। और फिर इरशाद हुआ, मन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युज़िम लहू अजरा, जो मुत्तकी बन जाएगा अल्लाह उसकी हताओं को मुआफ कर देंगे, अजर को दो चंद बना देंगे। हज़रात गिरामी कदर, बस्तियों के रहने वाले लोग, शहर लाहौर के रहने वाले लोगों, पंजाब के रहने वाले लोगों और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों, अर्श वाले ने इस बात का भी ऐलान फरमा दिया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर बस्तियों के रहने वाले मुत्तकी बन जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन से उनके लिए बरक़ात के दरवाज़ों को खोल देगा। हज़रात गिरामी कदर, गौर कीजिए, हमने सारे निज़ाम आज़मा लिए, हमने तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, सारे दस्तूर मंशूर आजमा लिए, लेकिन अमन नहीं मिला, चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ, अमन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब अर्श वाले के निजाम को जमीन पे कायम कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अगरचे इस मुल्क के अंदर दस्तूरी रास्ते में बड़ी रुकावटों को खड़ा किया गया है, इंतखाबात के अंदर रिगिंग का कल्चर आम हो चुका है और दस्तूर के अंदर जो है इस्लामी निजाम के लिए जदोजहद करने वाली जमातों के रास्तों को रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह आईनी दस्तूरी जदोजहद गलबाए दीन की इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। हज़रात, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ कि दुनिया वाले इज्जत करते हैं हसब की वजह से, नसब की वजह से, नाम की वजह से, माल की वजह से, लेकिन अल्लाह वो है, इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, वो तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वो तुम्हारे अम्वाल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है।
हजरात गिरामी कदर, इज्जत किसके लिए है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इज्जत न मालदार की, इज्जत न जागीरदार की, इज्जत न सरमायादार की, इज्जत न आकड़ के चलने वाले की, इज्जत न किसी मुतकब्बर की। इज्जत अगर मिलेगी तो इंशाअल्लाह तकवे की वजह से मिलेगी। और हजरात गिरामी कदर, मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से ये ईद आजाद गान का अजीम शान इज्तिमा हजरत सैयद दाऊद गज़नवी के दौर की यादगार है और हजरत अल्लामा शहीद की जो है जानदार हिदायत की यादगार है। अल्लाह के फजल करम से वो भी हक बात करते रहे। उन्होंने अय्यूब खान की आमरीयत को नहीं देखा, ज़ियाउल हक की आमरीयत को नहीं देखा, जुल्फ़कार अली भुट्टो की बादशाह को नहीं देखा। नजर उनकी अगर किसी पे होती थी तो यार आपके कुरान पे होती थी या कमली वाले के फरमान पे होती थी। हजरात गिरामी कदर, आज हम भी इसी बात का इजहार करने के लिए आए हैं। मीनारे पाकिस्तान के अजीम शान इज्तिमा में मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अदल का, इंसाफ का, रोशनी का प्रचार इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, यह मुमलकत हमने हासिल की, अदल के लिए हासिल की, इंसाफ के लिए हासिल की, और यहाँ पर सारे के सारे काम इससे बिल्कुल उलट हो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो इसलिए कि तकवा के करीब है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, इस वक्त हालत ये है, मुल्क के अंदर रिलीफ अगर किसी के लिए है तो अमीर के लिए है, मुल्क में रिलीफ अगर किसी के लिए है तो जागीरदार के लिए है, मुल्क में रिलीफ अगर किसी के लिए है तो सरमायादार के लिए है। और उलमा के लिए क्या है? हाथों में हथकड़ी है, पैरों में भेड़ियां हैं, झूठे इल्जामात हैं, जेल की काल कोठरियां हैं। हजरात गिरामी कदर, हमारा भाई मौलाना अबू बकर माविया वो कल भी बेगुनाह था, वो आज भी बेगुनाह है। मैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुखातिब होकर ये बात कह देना चाहता हूँ, तुम किसी गिरोह के वज़ीर दाखिला नहीं हो, बल्कि कि तुम पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हो। अगर तुम में इंसानियत है, अगर तुम में अदालत है, तुम में इंसाफ है, तो जिन पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में रखकर मौलाना अबू बकर माविया के ऊपर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है, ऐसे लोगों को तहत पर लटका देना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, क्या ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजलो करम से हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी के सामने अपनी गर्दन को झुकाने वाले नहीं हैं, और किसी के टल चूमने वाले नहीं हैं, किसी की कदम बोसी करने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह अपने भाई के मुकदमे को लड़ा जाएगा और बेगुनाह भाई को जेल के इंशाअल्लाह रिहाई को दिलवाया जाएगा। और वो औरतें जो पर्देदारी की दुश्मन हैं, वो औरतें जो निकाह की दुश्मन हैं, वो औरतें जो हम जिनसियत की हामी हैं, वो औरतें जो बदकिरदारी की हामी हैं, उनकी बकवासियात को जूते के तलवे पे उड़ा दिया जाएगा और मुल्क में शर्म और हया के परचम को लहरा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप क़याम अदल के लिए और हसूल इंसाफ के लिए क्या आप हमारे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या दस्तूर आईन और कानून के रास्ते को तैयार करते हुए मुल्क में उलमा, मजहबी जमातों, मजहबी इदारों और मदारस के लिए इंसाफ के हसूल के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कल तक जियो टीवी बकवास करता रहा और साना-ए कांदला वाला को गलत अंदाज से पेश करता रहा और हमारे बयान को काट काट के लोगों के सामने रखता रहा। आज जबकि मौलाना की ये बात साबित हो चुकी है कि उनको पुलिस की हिरासत के अंदर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया जा रहा है, जियो वाले सो रहे हैं इसलिए कि जियो बिकता है, बिला मोल बिकता है, चंद टकों में बिकता है। उसके पास हक कहने की सलाहियत मौजूद है, उसके पास हक कहने की सलाहियत मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह और तुम जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी ब्रांडिंग कर लो, जितने मर्जी टैग कर लो, इंशाअल्लाह हक को मनवा के छोड़ेंगे और परचमे हक को उठा के छोड़ेंगे और मजलूम मुसलमानों को इंशाअल्लाह क़यादतबंद की सहूलतों से आज़ाद करवा के छोड़ेंगे और इस मुल्क में इंशाअल्लाह अदल, इंसाफ और तक़वे का परचम लहरा के छोड़ेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनी और बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन और सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ से, हर आज़माइश हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। अल्लाह बर्मा के मज़लूमों की मदद फरमा, अल्लाह मज़लूम कश्मीरियों की मदद फरमा, अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, अल्लाह उनको सहयूनियों के पंजों से रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह में ईद की सच्ची खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक इनायत फरमा। अल्लाह हमें दीन पे इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उठाने की तौफ़ीक इनायत फरमा। अल्लाह इस मुल्क में इंसाफ की बात करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। अल्लाह हमें हक़ के ऊपर अपने अकाबरीन की तरह इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे दिल से अपने गैर के खौफ को खुरच के बाहर निकाल दे। अल्लाह हमें दीन के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह हमें गोई पे इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह गरीब और मफलूक और हाल तबकों को ईद की हकीकी और सच्ची खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। नाजायज़ मामलात में हमारी इस्लाह फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।